इस तरह का धोखा आपके साथ न हो। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शाबनबास व शेर बीबी के पास में भारी मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर रही थी। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार व निजी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत है। वहीं बाद दोपहर को मौसमी व सड़क की बेहतर हालात होने पर माल बरदार गाड़ियों को वादी से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। तो कौमी शाहराह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शाबनबास शेर बीबी के पास जो भारी मिट्टी के तोदे गिरे थे, ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर रही, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी, सफाई हुई है। और ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज की बात अगर करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार और निजी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत है। बाद दोपहर के मौसम और सड़क बेहतर हालात होने पर माल बरदार गाड़ियों को वादी से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। तब तक माल बरदार गाड़ियां यानी बड़ी गाड़ियां उस सड़क पर नहीं चल पाएंगी, क्योंकि मिट्टी के तोदे बड़ी तादाद में खिसक कर नीचे आए, जिसकी वजह से सड़क को रोका गया था। लेकिन बाद में पुलिस ने हालात और मौसम को बेहतर होता देख छोटी गाड़ियों को तो इजाज़त दी थी, आमदरफ्त जो मुतासिर थी उसमें चलने की इजाज़त दी छोटी गाड़ियों को। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मुसाफिर बरदार और निजी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाज़त रहे। लेकिन दोपहर के बाद मौसम और सड़क की हालत और बेहतर होती है, तो ऐसे में माल बरदार गाड़ियों को जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त होगी। लगातार मौसम जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है, अभी भी बारिश, कई जगहों पर बारिश हो रही है, मौसम अबर आलूद है, आसमान अबर आलूद है, बारिश हो रही है लगातार। ऐसे में मिट्टी के तोदे खिसक कर सड़क पर आते हैं, पिसियां गिराती हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक को रोका जाता है। इसी सिलसिले में भी ट्रैफिक को कुछ देर के लिए वहां रोका गया ट्रैफिक प्लान के मुताबिक। शब्बीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शब्बीर, मौसम इस वक्त क्या हाल है मौसम का, और ये जो ट्रैफिक की नक्ल अमल है, जो आवाजाही है, ये क्या कुछ अभी प्लान है ट्रैफिक पुलिस का इस चीज को लेकर? देखिए जिलानी, मौसम अबरालूद है, आपको दिखाना चाहेंगे जी। ये जबरमन पहाड़ियां हैं डल झील के किनारे पे, अबरालूद है मौसम। लेकिन पिछले 23 घंटे से बारिशें यहाँ श्रीनगर में नहीं हुई है, बारिशें थम गई हैं। और आज दिन में भी जो महकमा मौसमियात है उन्होंने कहा है कि जो बारिश का सिलसिला है वो थम जाएगा ज्यादातर। दोपहर के बाद हल्की कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और 2 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। और 3 और 4 के बीच में बारिशें फिर से होंगी और कई इलाकों में होंगी। कुछ इलाकों में भारी जो बारिश होगी वो ज्यादा मिकदार में होगी, ये कहा गया है 3 और 4 के बीच में। फिलहाल आज दोपहर देर तक बारिशों का सिलसिला थम गया है जी। और बादल जरूर रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि राहत मिली है, क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते से मुसलसल बीच में एक थोड़े से वक्त के लिए वक्फा मिलता है, लेकिन बारिशें मुसलसल हो रही हैं, जिसके नतीजे में पानी का बहाव बढ़ गया था कई इलाकों में। और यहाँ जो स्लाइड्स हैं उसका खतरा बढ़ गया। आप जानते हैं कि स्लाइड प्रून एरिया हो गया, जो करेवाज थे, या आपने नेशनल हाईवे पे भी देखा कि स्लाइडिंग मुसलसल हो रही है, जिसके नतीजे में रखना ट्रैफिक में आता है और ट्रैफिक को काफी मुश्किलात दरपेश आती हैं। और फिर कई इलाकों में तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि लोग आप जानते हैं करेवाज में या पहाड़ों के नजदीक बसने गए हैं, तो वहां पे स्लाइड्स का खतरा और इंसानी जानों को और उनके माल को खतरा हो गया है। जिलानी शब्बीर, ये मौसम लगातार इस तरह से है, ये आम आवामी जिंदगी पर किस हद तक मुतासिर हो रहा है और आम लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना है अभी? जिलानी, जहां तक मामूल की बात है तो मार्च और अप्रैल कश्मीर में बारिशों का मौसम होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि इस मौसम में बारिशें होती है और दर्जे हरारत में भी कमी आती है आमतौर पे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने देखा था कि इस मौसम में अच्छी खासी धूप होती है और दर्जा हरारत काफी बेहतर रहता था।
जी। लेकिन अब की बार हुआ यह है कि बारिशें भी हुई और दर्जा हरारत में कमी भी हुई। आज की तारीख में आपको बताऊं कि जो मामूल का दर्जा हरारत होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दिन का, उसमें 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ गया है, यानी वो गिर गया है जी। और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका भी तकरीबन यही हाल है। गुलमर्ग में मिनिमम टेम्परेचर, जिसको आम जबान में हम रात का दर्जा हरारत करते हैं, वो -1 है, यानी वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे चला गया है। तो एक परेशानी यह है कि सुबह और शाम के औकात में बहुत सर्दी रहती है और लोग फिर से वही जैकेट्स और कुछ लोग तो फेरन और कांगड़ियों पे भी आ गए हैं, ऐसा हाल है। ये एक परेशानी। दूसरा, वाटर लॉगिंग। यहाँ पे मुसलसल जो पानी भरा आता है बस्तियों में, क्योंकि कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह नहीं है। यहाँ श्रीनगर शहर में कई इलाके हैं, हमने अपनी स्टोरीज में दिखाए, जहाँ पूरा पानी भर जाता है, तो जो चलने फिरने का अमल मुश्किल है। कुछ इलाकों में कल हमने देखा बांडीपुरा में स्कूल के अहाते में पानी चला गया। ये दूसरा। और तीसरा, जो इलाके स्लाइड प्रून है, जहां पे स्लाइड्स आने का खतरा है जी, वहां बहुत परेशानी है। क्योंकि आपकी बात, एक तो नुकसान ये हो गया कि आपकी सॉइल अच्छी खासी जरखेज सॉइल चली जाती है, जरखेज जमीन चली जाती है, और फिर जो बस्तियां हैं, जो बसी हुई हैं, वहां पे खतरात दरपेश होती है। ठाठरी में आपने पिछले बार देखा, नेशनल हाईवे पे हमने कल ही देखा एक वाकया, गाड़ी आ गई नीचे, स्लाइड जो आ गई थी, मिट्टी का तोदा बड़ा आ गया था। ये एक परेशानी भी है। जी लाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल इस मौसम में आम लोगों के मसाइल जरूर हैं, लेकिन लगातार मौसम इस तरह का है कि एक तरह से सयाहों के लिए एक बेहतर मौसम है, लेकिन आवाजाही के लिए जब बड़ी सड़कों का इस्तेमाल करें, शाहराह का इस्तेमाल करें, तो ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता करें कि किस सड़क पर क्या मसला है। और यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।